हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कार्नोट साइकिल और कार्नोट साइकिल की डेरिवेशन और कार्नोट साइकिल इम्पॉसिबल क्यों है उसके बारे में हमने बात करी थी। आज हम कार्नोट साइकिल पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, पढ़िए। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? अ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोड्यूसेस 130 किलो जूल ऑफ वर्क। डिटरमाइन इंजन थर्मल एफिशिएंसी, हीट एडेड एंड एंट्रोपी चेंज। ओके, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है वो हम देख लेते हैं। गिवन देखिए क्या क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर हायर टेम्परेचर कितना दिया है? 400 डिग्री सेंटीग्रेड हायर टेम्परेचर है। और लोअर टेम्परेचर कितना दिया है? लोअर टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, वर्क प्रोड्यूसेस 130 किलो जूल ऑफ वर्क। तो साइकिल से कितना वर्क प्रोड्यूस हो रहा है? वो है 130 किलो जूल। ओके, हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है टू फाइंड? कैलकुलेट हमें करना है फर्स्ट थर्मल इफिशियंसी, सेकेंड पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है हीट एडेड मतलब हीट सप्लाई, थर्ड पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है एंट्रोपी चेंज, चेंज इन एंट्रोपी। डायग्राम बनाते हैं इसका और डायग्राम बना के फिर हम एक एक करके वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। देखिए टीएस डायग्राम, कार्नोट साइकिल में टीएस डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। ये टी है और ये क्या है? एंट्रोपी की एक्सिस है। हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये कार्नोट साइकिल का डायग्राम बनता है, एक रेक्टेंगल। ओके, ये प्रोसेस 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 ये प्रोसेस है। ओके, ये है हायर टेम्परेचर टी एच, इसकी वैल्यू कितनी दी है? 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लोअर टेम्परेचर है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, कार्नोट साइकिल में फॉर्मूला क्या था इफिशियंसी का? इफिशियंसी का फॉर्मूला था 1 माइनस टी लोअर डिवाइडेड बाय टी हायर। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला था, टी लोअर डिवाइडेड बाय टी हायर। यहां पर जब भी हम इफिशिएंसी में या किसी भी फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर को कभी भी डिग्री सेंटीग्रेड में पुट नहीं करना है, आपको उसको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। तो टीएच को हम केल्विन में चेंज कर दें। टीएच इज इक्वल टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हमने डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज किया तो 273 हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 673 केल्विन। ओके, लोअर टेम्परेचर कितना दिया है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, इसको हमने केल्विन में चेंज किया तो ये कितना आ गया? केल्विन में चेंज किया तो ये आ गया 313 केल्विन। ओके, हायर टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है? 400 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे। 273 प्लस कर देंगे तो वैल्यू कितनी आनी? 673। लोअर टेम्परेचर 40 प्लस 273 313 केल्विन। इसको इन वैल्यूज को पुट करते हैं थर्मल इफिशिएंसी में। थर्मल इफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस टी लोअर 313 डिवाइडेड बाई 673। इसको अगर हम सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 0.535। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो थर्मल इफिशिएंसी कितनी आ रही है? 53.5%। ये आ गई हमारे पास थर्मल इफिशिएंसी। नेक्स्ट क्या पूछा गया क्वेश्चन में? हीट सप्लाई कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये हीट सप्लाई कैलकुलेट करते हैं। हीट सप्लाई, ओके, फॉर्मूला क्या है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। क्वेश्चन में आउटपुट मतलब वर्क कितना दिया है? 130 किलो जूल, 130 किलो जूल। इनपुट का क्या मतलब है? हीट सप्लाई। हीट सप्लाई हमें कैलकुलेट करना है। थर्मल इफिशिएंसी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो पुट कर देते हैं। 0.535 इज इक्वल्स टू
130 किलोजूल डिवाइडेड बाई हीट सप्लाई। हीट सप्लाई जो आ रही है हमारे पास कितनी आ रही है, 130 डिवाइडेड बाई 0.535। इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगी आपके पास 243 किलो जूल। ओके, 243 किलो जूल। अब हम कैलकुलेट करते हैं डीएस। डीएस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ रखा है, dq डिवाइडेड बाय t। तो dq में हम चेंज, ये हमारा हीट सप्लाई हो जाएगा, अगर हीट सप्लाई रख रहे हैं तो हीट सप्लाई डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। हीट सप्लाई कितनी कैलकुलेट कर ली हमने, 243 डिवाइडेड बाय किस टेम्परेचर पे सप्लाई हुई, तो किस टेम्परेचर पे सप्लाई हो रही है, 673 पे सप्लाई हो रही है, 673 पे सप्लाई हो रही है। ओके, या तो आप हीट रिजेक्टेड भी रख सकते हैं, हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय टी लोअर टेम्परेचर, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, दोनों ही ठीक है। तो इससे चेंज इन एंट्रोपी आ रही है। चेंज इन एंट्रोपी कितनी आ रही है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.361 किलो जूल पर केल्विन। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी। ओके, क्या था ये, चेंज इन एंट्रोपी। तो इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स पूछे गए थे, वो तीनों पॉइंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए। थर्मल इफिशिएंसी 53.5%, हीट सप्लाई आ रही है 243 किलो जूल, और चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.361। चेंज इन एंट्रोपी आप 1 से 2 कैलकुलेट करिए तो भी वही वैल्यू आएगी, और 3 से 4 वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे तो भी वैल्यू वही आएगी। यहां से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको फॉर्मूला रखना होगा चेंज इन एंट्रोपी का, हीट सप्लाई डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर। इस लाइन से कैलकुलेट करते हैं तो चेंज इन एंट्रोपी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय लोअर टेम्परेचर। दोनों ही वैल्यूज क्या आएंगी, 0.361 किलो जूल पर केल्विन। ओके, थैंक यू।